इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा, आयुष, भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। तुम्हें जो चाहिए ले ले, वो बिल्कुल टोकेगा नहीं, पर समय का ध्यान रखना। कहता ठीक है, आधा घंटा तो क्यों माँ, आधा घंटा तो बहुत होता है, आधा घंटे में तो क्या नहीं कर ले हम, कितनों की बुराई मतलब कितनों की अच्छाई कर ले। एक खिलौना हाथ में उठाता है, वो सोचता है देखो ये सोने का खिलौना इतना सुंदर, मैंने तो मिट्टी के खिलौने से भी बचपन में नहीं खेला। एक उठाता है, सोचता है इसको रख लो। वो देख ही रहा था, इतने में आगे दृष्टि जाती है। माँ साड़ी के दुकान में जाके ऐसे ही होते हैं, जो हाथ में देखते वो कभी पसंद नहीं आती, दूसरी पसंद आती है, वो रखी रही। वो खिलौना हाथ में लिया उसने, कहते अरे ये तो छोटा सा है, वो तो और है। उसने हाथ का वो खिलौना रखा, थोड़ा और आगे बढ़ता है, वो देखता है, उसको देखते देखते और बड़ा, एक एक करते 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 वह पूरा आधा घंटा कितना बोरा भर पाए, कितनी साड़ी ले पाए? एक भी नहीं। उसने भी पूरा आधा घंटा जैसे हुआ देखता ही रह गया, ये सोने का खिलौना, इसमें ये हीरे लगे, इसमें ये जवाहरात लगे, कितना सुंदर ये तोता मैना, ये पिंजड़ा, ये खिलौना। देखते देखते आधा घंटा कैसे गया पता ही नहीं चलता। आप लोगों को चलता है? पता ही नहीं चलता। आधा 1-2 घंटे भी पता नहीं। दुकान में लिया कितना, एक रुमाल भी नहीं, पर देखा कितना, आधी से ज़्यादा दुकान देख डाली। उसने भी पूरे खिलौने देखे, पर समय हो गया। सैनिक ने हाथ पकड़ा और बाहर आ गया। अब जिसके मुख तक ग्रास पहुंचा, इतने सोने के खिलौने उसने देखे, वो तो पागल हो गया था। और पुनः राजा के पास आता है, कहता है राजन क्षमा करना, आप ही तो मेरे पालनहार होता हो, अब तो आप ही मेरे दुख हरता हो, आपने इतना उपकार किया, थोड़ा सा और मौका एक बार दे, थोड़ा सा और समय दे दे, ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ मैं, आधा घंटा नहीं, थोड़ा सा और दे दो। राजा सोचता है कोई बात नहीं, बेचारा गरीब है, चूक गया होगा पहला मौका, एक आध मौका तो सबको दिया जाता है। उसने कहा ठीक है, तुम्हें दूसरा और मौका दिया, जाओ, पर अब वहाँ नहीं जाओगे, दूसरे भंडारे में जाओगे। दूसरे भंडारे में पहुँचा दिया, दूसरे कमरे में पहुँचा गया। जैसे ही वह अंदर पहुँचता है, उसने देखा एक सुंदर साइकिल चांदी की बनी रखी थी। चांदी की साइकिल, उसने लोहे की साइकिल पे कभी बैठा नहीं था वो, और चांदी की साइकिल। उसने कहा एक राउंड तो, आप भी तो गाड़ी लेनी जाते हो तो पहले एक टेस्ट ड्राइव तो लेते ही लेते। उसने कहा मैंने तो साइकिल चलाई नहीं, देखी नहीं, कम से कम देख तो लूँ बैठ के कैसे लगता है साइकिल पे। चांदी की साइकिल, बढ़िया, इतने सुंदर इसके पुर्जे, ये सब कुछ है, क्यों ना थोड़ा सा बैठ के देखो। अभी तो आधा घंटा है, आधा घंटे में तो बहुत कुछ होता है, फटाक से साइकिल में ही सब सामान बांध लूँगा और चलते बनूंगा। पर जैसे ही साइकिल पर बैठ के वो चलाने का प्रयास करता है, आगे थोड़ा सा ही आगे पहुंचता है, वह एक चांदी से बनी हुई बैलगाड़ी देखता है। तो बैलगाड़ी इतनी बड़ी, छोड़ दी साइकिल, बैलगाड़ी पर आके बैठता है। उसको टटोलता है कि कैसी ये बैलगाड़ी कैसी चलती होगी, क्या करते होंगे, जब बैल लगेंगे क्या होगा। और वो सोच ही रहा था कि बैल कैसे होंगे। उसकी दृष्टि पड़ती है, सामने चांदी के बैल रखे थे। वो सोचता है गाड़ी तो फिर भी पोली है, बैल तो ठोस होगा, मैं उठा के ले जाऊंगा। वो जाके बैल पर बैठता है, उसे घोड़ा दिखता है, घोड़े पे बैठता है। पता चला आधा घंटा चला गया। सैनिक आता है, उठाता है और बाहर ले आता है और
पुनः वो राजा के सामने रोने लगता है, राजा क्षमा करो, गलती हो गई, मैं आप ही का तो दास हूँ, आप जैसा कहो करूँगा, एक बार और मौका दो, एक बार और मौका दो। गिड़गिड़ाने लगा। राजा को पुनः दया आई, राजा को पुनः दया आई। राजा ने कहा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तीसरा मौका और दे रहा हूँ, पर ध्यान रखना अब चूकना नहीं, अब नहीं चूकना, बार बार मौका नहीं मिलेगा, अब नहीं चूकना, अब नहीं चूकना, ये तीसरा मौका तुम्हें दे रहा हूँ, तुम तीसरे कक्ष में चले जाओ। वो थोड़ा सा अंदर पहुँचता ही है कि उसे एक सोने से चांदी से बनी हुई एक छोटी सी नर्तकी खिलौने के रूप में दिखती है और संगीत की ध्वनियाँ सुनने लगती है। संगीत सुनने लगता है, वो देखता है, अरे यार कितनी सुंदर ये नर्तकी है, सोने की बनी हुई है, हीरे जवाहरात के आभूषण पहनाए हैं, क्यों ना मैं इसको ले लूं। वह ले ही रहा था, इतने में उसको एक सुंदर आवाज़ संगीत की सुनाई देती है और संगीत की आवाज़ से कौन नहीं खींचा जाता। वो सोचता है, हाथ में तो रखा था उस नर्तकी का जो आकार खिलौने के टाइप का बना था, वो हाथ में पकड़ा था और वो संगीत की तरह, ध्वनि की तरह खींचा जाता है। कुछ कदम ही चलता है कि देखता है एक सुंदर नर्तकी साक्षात नृत्य कर रही। वो सोचता है, राजा ने कहा जो जो मिलेगा वो तुम्हारा। ये इतने सुंदर आभूषण पहनी हुई, इतना सुंदर नृत्य करने वाली नर्तकी अगर मुझे मिल जाए तो फिर मेरा जीवन ही सुधर जाएगा, मेरा तो सभी काम हो जाएगा। खोजते ना आजकल के युवा, एक साथ दोनों काम हो जाएंगे, धन दौलत भी मिल गई और फिर वो हाथ की जो नकली वाली थी वो छूट गई और असली की वो नृत्य इतना सुंदर उसे नृत्य लगा। संगीत की ध्वनि चल रही थी, वह नृत्य कर रही थी। वो सोचता है बस इसका 10 मिनट नाचेगी, कितना नाचेगी, 15 मिनट नाचेगी, 15-20 मिनट नाचेगी, मैं बात कर लूँगा, उसे पूछ लूँगा और साथ में लेके चला जाऊंगा, मेरा मनोरंजन भी होगा। इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़े हुए अलंकारों को, आभूषणों को उसने ग्रहण किया है, क्या आवश्यकता है, दोनों काम हो जाएंगे, भोजन बनाने वाली भी मिल जाएगी और धन दौलत भी मिल गया, मनोरंजन भी हो गया, एक टिकट में 3 मजा, इससे क्या अच्छा चाहिए। कहते बस 10 मिनट और थोड़ा सा देख लूँ। वो देखने के लिए बैठता है और जो एक बार ऐसे संगीत नाच गाने देखने बैठता है, पता चलता है क्या, आधा घंटा निकल गया, आधा घंटा निकल गया। पुनः सैनिक आता है, उठाता है और बाहर ले जाता है। पुनः राजा से गिड़गिड़ाता है, गलती हो गई, गलती हो गई, अब नहीं गलती करूँगा, एक बस आखिरी मौका, एक बस आखिरी मौका दे दो, अब मैं गलती करने वाला नहीं हूँ, एक बार दे दो। राजा ने तो सोचा कि नहीं देना चाहिए, इसको सबक सिखानी चाहिए। 3-3 मौके दिए, मजाक है। फिर राजा को दया आई, कहता है ठीक है, मैंने ही तो बुलाया था, वो तो नहीं आया था मांगने, मुझे दया आई थी, मैंने ही बुलाया था ना। चलो भाई, पर ध्यान रखना, अब आखिरी मौका है, इसके बाद तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, ये तेरे जीवन का धन कमाने का आखिरी मौका है, तू सोच ले, तू विचार कर ले, इसके बाद तुम्हें कोई भी मौका मिलने वाला नहीं है, कोई भी मौका मिलने वाला नहीं है। चौथे कमरे में जल्दी से चले जाओ, जल्दी से जो उठाना है वो लिया। वो दरवाजे पर पहुंचता ही है, दरवाजे पर पहुंचता ही है, सुंदर थाल सजे हुए थे, सुंदर मिठाई रखी थी, सोने चांदी के थाल में सोने चांदी का वर्क जड़ा हुआ वो मिठाई रखी थी। उसने जिंदगी में कभी मिठाई देखी नहीं थी। फिर सोने चांदी का वर्क चढ़ता है ना आजकल, खाना मत, हाँ नहीं तो वो उसको खाने के पीछे में व्यक्ति आजकल मांस खा रहा है। सोते उसने भी सोचा कि सोने चांदी के बर्तन में सोने चांदी के वर्क चढ़ी हुई मिठाई, थोड़ी सी मिठाई उसने खा लो, चलते चलते देखते देखते हम मिठाई खा लो। थोड़ी सी उसने मिठाई खा ली और थोड़ी सी क्या होती है, एक बार मुंह में स्वाद आ जाए तो कौन छोड़ता है। थोड़ी थोड़ी करते हुए उसने काफ़ी सारी खा ली और थोड़ा सा आगे पहुंचता है और देखता है एक सुंदर पलंग पड़ा था, सोने का चांदी का, मखमल की गादी, वो इतना सुंदर था। वो सोचता है मैं इसको ही ले जाऊंगा, थाल क्या करना है, मिठाई क्या करनी है, मैं तो पलंग उठा के ले जाऊंगा। वो मेहनत करता है पहले खिसकाने का, अब इतना बड़ा चांदी सोने का कैसे हिल सकता था अकेले से।
खिसकाता है, खिसकाता नहीं खिसकता। पहले ही आधे 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 करते हुए 1.5 घंटे से थका था, बढ़िया मीठा खा चुका था और वो खिसकाते भी थक गया था। वो सोचता है 5 मिनट देख तो लो जिसको घर ले जाना है। क्यों रितेश, फर्नीचर देखने आते तो कुर्सी पे एक बार बैठ के तो देखते कैसी लग रही है, फर्नीचर कैसे लग रहा है। वो भी सोचता है 5 मिनट बैठ कर देख तो लो, जिसे घर ले जाना है कैसा है। अब इतनी मलमल की गद्दी पे बैठेगा, वो सोचता है अरे मज़ा आ गया, बैठ के देखो, थोड़ा सा टिक के देखता हूँ। वो थोड़ा सा उसको टिक के देखता है और टिकते टिकते वो सोचता है, आप भी तो पढ़ाई करते करते कई बार ऐसे हो ना, पहले टिके और फिर पूरे ही फैल गए। उसने भी सोचा टिका है तो फिर थोड़ा पैर फैलाता है और पैर फैलाते फैलाते पता चला पूरा ही फैल गया। अब 1.5 घंटे का थका था, इतनी मेहनत की थी, मीठा खाया था और ऐसा फैला कि आधा घंटा खत्म हो गया। सैनिक उठाता है और पुनः पटकता है राजा के सामने। अब राजा कहता है भाई मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मौके दिए थे, तूने चारों मौके गंवा दिए, अब तू निकल जा। तेरा पुण्य ही नहीं है, तू कुछ करना ही नहीं चाहता, तेरा प्रमाद का इतना भारी है। मैंने मौके पे मौके दिए पर तू कुछ करना ही नहीं चाहता, घर चला जा, घर चला जा, घर चला जा। वो बेचारा खाली हाथ चला गया। किसकी कहानी थी गोलू? सीमेंट किसकी कहानी थी? जीवन के 4 मौके तुम्हें मिले थे, बचपन खिलौने में बीत गया, किशोर तुम्हारे इधर उधर करने में, किशोर अवस्था युवा अवस्था गाड़ी घोड़ा इसमें चले गए। फिर एक नर्तकी मिली, फिर उसको कमा के खिलाने में समय बीत गया। फिर आखिरी समय दादाओं पलंग पे पढ़ते पढ़ते कराते कराते चौका मौका भी चला गया। मौका मिला है, चौका लगा लो। ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। मौके को समझो, मौके को समझो, समय का सदुपयोग करो। भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं जो सम्यक दृष्टि है वो समय का सदुपयोग करता है, मिले हुए मौक़ों पर चौके लगाता है। और मिथ्या दृष्टि कलह लड़ाई झगड़े कन खजूरे का काम ही करता है। मैं नहीं कहता, यहाँ लिखा है, पढ़ते हैं ना हम, सामने ग्रंथ रखा है इसलिए पढ़ो। गाथा नंबर 53 में भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं सम्मादिठी कालम बोल दिवे रज्ञान भावेहि मिच्छा इठी वांछा दुभावालस कलहेहिम। पढ़ो। दो शब्द मिले क्या? मैं नहीं कह रहा, सम्माइठी और मिच्छादिठी। सम्यक दृष्टि का काल, सम्यक दृष्टि का समय कैसे व्यतीत होता है? सम्यक दृष्टि समय का वैराग्य ज्ञान भावना आदि आदि के निमित्त से अपने समय को अपने काल को व्यतीत करता है। और मिथ्या दृष्टि वांछा इच्छा आकांक्षा, मेरा सम्मान क्यों नहीं हो रहा, मैं इतना बड़ा भूत, मैं इतना बड़ा करते हुए तुमने बड़ी पर्याय के बड़े समय को मात्र बड़े अहंकार के पीछे व्यर्थ गमा दिया। मत गमाओ, मत बनो मिथ्या दृष्टि। पहला ही शब्द लिखा वांछा, इच्छा, मेरी ही सम्मान हो, मेरा काम हो, मुझे ऐसा मिले। मात्र इस वांछा इच्छा आकांक्षा के पीछे वह समय बर्बाद किया। दुर्भाव, दूसरे के प्रति दुर्भाव, स्वयं के प्रति भी दुर्भाव। माँ भन 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 करना ये भी दुर्भाव है। दूसरे के प्रति नहीं, अपने प्रति भी हीन भावना लाना। अरे यार हमें ही करना पड़ता है, माला तो मिलती नहीं है, मंच तो मिलती नहीं है, नाम तो कभी महाराज लेते ही नहीं, मेहनत हमें करनी पड़ती है। हो गया कल्याण। दुर्भाव, अशुभ भाव, समय व्यतीत किया। समय उतना ही है, मौके उतने ही मिलेंगे। पर कभी सोते हुए, कभी खाते हुए, कभी खेलते हुए व्यतीत किया। सदुपयोग करो, मत करो दुर्भाव। सम्यक दृष्टि बनो, मत बनो मिथ्या दृष्टि। और दुर्भाव आलस्य किया।
रहन तो दो, कल कर लेंगे, आज क्या है, परसों कर लेंगे पूजा, नरसों देख लेंगे दान, फिर कभी सुन लेंगे जिनवाणी। देखते देखते बचपन से 55, 55 से 85 और 95 से कब शमशान पहुंच गए पता नहीं चला, पता नहीं चला, पता नहीं चला, पता नहीं चला। पर फिर भी आलस्य नहीं छूट रहा है। कलह हिम अंतिम शब्द उन कन खजूरों के लिए है जो कलह करते हैं और कराते हैं। हाँ, है ऐसे भी जीव इस ब्रह्मांड में, आज पंचम काल में भी है। भेष तो बिल्कुल 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 उस वह धर्मात्मा का है। लोगों के सामने यही दिखाना चाहते हैं कि हम कितने धर्मात्मा हैं बीजू का, और होते बिल्कुल नहीं, होते बिल्कुल नहीं, होते बिल्कुल नहीं। धर्मात्मा माँ कभी किसी धर्मात्मा की धर्म स्थानों की बुराई करता ही नहीं है, और कर रहा है मतलब वो धर्मात्मा, आप लोग बोल रहे हो, मैंने आगे का नहीं बोला। सत्यता यही है, लिखा है ना अनिल जी, मिथ्या दृष्टि कलह ही, मिथ्या दृष्टि ही कलह करने का प्रयास करता है। इसकी उसको भिड़ाओ, इसकी उसको भिड़ाओ, ये काम अच्छा नहीं कर रहा, वो अच्छा नहीं है, इसका वो नहीं है। अरे तू न 3 न मैं 13 में, तुम्हें अच्छे बुरा से क्या लेना देना, जो कर रहा है वो भोगेगा। हम किसकी बुराई करके माँ क्या फल भोगेंगे, क्यों कलह उत्पन्न कर रहे। शांति से कार्य चल रहा है, धर्म चल रहा है, घर परिवार देश राष्ट्र चल रहा है, क्यों इसका उसका उसका इसका उसके लगा के काम, क्या फल मिलेगा, क्या करे। पर नरक में जाने की प्रैक्टिस कर रहे बेचारे, नरक में जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ आए हैं वहाँ से, सो वो कुछ समय पंखा बंद करने पे बाद नितिन जी घूमता है ना, ऐसा वो वहाँ की आदत छोटी नहीं है, सो लड़ा रहे हैं, कलह कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा भाई, मैं तो भाई कहता, ज्ञानी कहता हूँ, भैया कहता हूँ, माँ कहता हूँ, कौन कह रहा है, कुंद कुंद स्वामी से जाके मिलो, वो कह रहे मिथ्या दृष्टि कलह करता है, पूरा समय झगड़े लड़ाई कलह करने में, इसकी उसकी चुगली करने में, निंदा करने में, दुर्भावों में, आलस करने में व्यतीत करता है। सम्यक दृष्टि ज्ञान, दर्शन, वैराग्य, चारित्र आदि की चर्चा करने में, उसकी चर्या करने में, जो समय के पास है उनके पास पहुंचने में पुरुषार्थ करता है, तभी वह समय में पास होता है। आप निर्णय करो कि आप समय को पास करना चाहते हो, कि समय के पास आना चाहते हो, कि समय में पास होना चाहते हो। तीनों आपके हाथ में है, तीनों आपके हाथ में है। ये मनुष्य पर्याय, ये जैन कुल बेटा पुनः पुनः नहीं मिलती। कहीं भी रहना, पर धर्म और धर्मात्मा का ध्यान रखते हुए रहना, क्योंकि ये दूसरा मौका है युवा अवस्था का जीवन का। कहीं साइकिल और कहीं नर्तकी मिल गई तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए समय का और समय सार उपवासकों का सबका ध्यान रखते हुए हम समय को मैनेज करें तो हमारा जीवन भी स्मार्ट होगा, स्टार्ट होगा। जाओ, घर नहीं जाना, नहीं जाना, पुनः मौका नहीं मिलेगा। घर जाने का नहीं कह रहा हूँ, ये मौका पुनः नहीं मिलेगा। इसलिए सोचो, समझो और विचार करो। समय को समय पर समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हीरालाल सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल भक्ति धिति दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा आयुष भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा संदीप सेजल परी अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार।